बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में यह पद आया है, अवासन त्वात् तततम यदानो मनुते मनः ओमनहता तदोदेति परमो पसम प्रदाह। अर्थात मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। ये सभी दुखों का मूल कारण ही मन है। मन जो है विषय में जो है आसक्ति मन का जब नष्ट हो जाता है, अर्थात मन जब वासना से विहीन हो जाता है, हट जाता है, विरक्त हो जाता है, अलग हो जाता है वासना से, तो क्या होता है कि जब वह विषय ग्रहण नहीं करने लगता है तब मन का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। और जब मन का अस्तित्व नष्ट होता है तो परम शांति की प्राप्ति होती है। काहे मन ने ही आपको अत्र तत्र नचाते रहता और दुख रूपी महादलदल में यह हमेशा आपको धकेलते रहता है। जैसे यह पांचों ज्ञान इंद्रियां का काम है अपना काम करना, नेत्र का काम है देखना। अब मन ही उसको जो है, जैसे आप शत्रु को देखे तो क्रोध उत्पन्न होता है, प्रेमिका को देखे तो खुशी उत्पन्न होता है, यह मन ही कराता है। सड़े हुए मुर्दा को देखे तो घृणा उत्पन्न करता है, मन ही कराता है। आँख का तो केवल काम है देखना, देखा, लेकिन मन ही विषय का उत्पत्ति करता है। अब काम है क्रोध उत्पन्न कराना, खुशी उत्पन्न करना, यह मन ने ही करता। अब मन यदि विषय से विहीन हो जाए, अलग हो जाए, कोई मतलब नहीं है। कोई देखा, दुश्मन को देखें या मित्र को देखें या घृणा सड़ा हुआ मुर्दा को देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा? परम शांति, तब शांति का उदय होगा आपके हृदय में। यह मन ही विषयों का मर्डर है, मुखिया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर, दम मंडल टपना होगा। वहाँ दामनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। यह मन पर जो मन अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर जो है विषय आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। विषय से आसक्ति आपका छिन्न हो जाएगा, और विषय से जब आसक्ति छिन्न हो जाएगा हृदय में तो परम शांति की प्राप्ति उदय हो जाएगा। और जब शांति उदय हो जाएगा फिर तब लोभ काम क्रोध मद ईर्षा
भाई ये सब होबे नहीं करेगा तो फिर तो आप बुद्धि से काम करेंगे और चित्त से शांत हो जाएगा, और चित्त शांत होकर के क्या करेंगे, आप ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने के बारे में ही आप आत्मचिंतन करने लगेंगे। मैं इस पर एक है, और नहीं तो मन के कारण से क्या था, जब विषय में आसक्ति तो व्यर्थ का चिंता इतना करता है कि आपका बल बुद्धि यश गुण उम्र सब आयु सब छीन कर देता है। मन विषय वासना में लिप्त करा कर करके वह उसी में जो है लपेट कर करके महाविष से दलदल में विष में धकेल कर करके आपका समय और शक्ति सब छिन्न आयु कर देता है। तब वही दुख आपको होता है मन के कारण से। मैं इस पर जो है मन कैसे का व्यर्थ का जो है विषय उत्पन्न होता है, व्यर्थ यह जो है दुख उत्पन्न कराता रहता है। मैं इस पर एक लघु कथा बता रहा हूँ, व्यर्थ की चिंता। भरत जी ने बड़ी विलाप कर कर करके वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया, स्तुति किया, हे मुनिवर आप ही भैया को समझाइए कि वह लौट कर करके राज्य को ग्रहण करे और हम ही जो है जंगल चले जाएंगे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबलो कहें बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहान। हे भरत सुनिए, कान लगाकर ध्यान लगा करके, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस और विधाता के हाथ में है, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो। विधि का विधान है, ये पहले ही निर्धारित हो जाता है, इसलिए वो होता ही है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, जो तुमको पिताजी ने कहा आज्ञा दिया है वही करो, इसी में दोनों भाई का कल्याण होगा, सभी भाइयों का कल्याण होगा और प्रजा का भी कल्याण होगा। तो एक लघु कथा से मैं बता रहा हूँ। एक सेठ जी बड़े पैसा वाला था, उसकी लड़की का शादी एक गरीब परिवार में हो गया, एक लकड़हारा से। वह जो है लकड़ी काटता था और अपने पत्नी के साथ जीवन बिताता था। लकड़ी जंगल से काट के लाता था और शहर में बाजार में बेच कर करके जो है उसी से जीव को उपार्जन करता था। समय हुआ जो है एक तो बेटा भी हुआ, तो वह लड़की ने इच्छा जाहिर किया कि हम जाते हैं नैहर, जो है नैहर हमारा संपन्न है, धनी है, वहाँ व्यवस्था होगा, प्रसव पीड़ा में उतना कष्ट नहीं होगा, वहाँ डॉक्टर वैद्य कराने के लिए। उसके पति लकड़हारा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है जाना, हम यहाँ तुम्हारा व्यवस्था सब कर देंगे, इसलिए तुमको जाने का जरूरत नहीं है। तो पति का आज्ञा मान कर करके वो रह गई, वहीं बाल बच्चा हुआ, बेटा हुआ, कष्टे से हुआ, हो गया। लकड़हारा जो सेवा करना था कर चुका और फिर लकड़ी काटने लगा, बाजार में बेच कर करके जीव को पालन कर रहा। फिर जो है समय के अनुसार से फिर जो है एक ठो बाल बच्चा होने वाला, गर्भवती हुई, समय हुआ। तो लड़की फिर पीछा की कि पिछले बार बहुत कष्ट हुआ, इसलिए जाने दीजिए। उसने कहा नहीं, पिछले बार तो जो है ना, अब की बार पूरा पैसा रखे हैं व्यवस्था करके, तुम्हारा सेवा अच्छी तरीक़ा से करें। तो फिर जो है लड़की मान लिया। फिर दोबारा बच्चा भी हुआ, दोबारा भी जो है बेटे हुआ, बड़ा खुशी हुआ, व्यवस्था लकड़हारा ने किया। फिर जो है नए बच्चा हुआ, 2-4 दिन के 5-6 दिन के बाद यह हुआ, गया लकड़ी काटने के लिए जंगल में, उसको संयोग से सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, वही विष के प्रभाव से वहीं वह मर गया लकड़हारा। यह जो है लकड़हारा की पत्नी अब दो बच्चा
अब जो है एक बच्चा वही 1-1.5 साल का और जो है एक तो जो है 5-6 दिन का। अब वो दोनों बच्चा को लेकर के किसको वह जंगल गई अपने पति को खोजने के लिए। बेचारी बहुत लेट हो गया, तब इसको निराश होकर के खोजने के लिए गई तो वहाँ जंगल में देखा पति जो है मरा पड़ा हुआ है, सांप ने उसको काट लिया था। देखा वहीं लकड़ी काट जमा करके उसको वहीं जला दिया। रोती बिलखती हुई घर आई। अब दूसरा दिन जो है वह मन में विचार किया कि अब कैसे दुद्धू बच्चा है, कैसे जीव को पालन करेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या। पति भी अब मरिए गया। दुख रूपी दलदल में फंस गई बेचारी, बड़ा घोर दुख। तो उसने मन में रात भर चिंता से नींद नहीं आई कि भूख से कैसे रहेंगे। तो सवेरे जो है वह दोनों बच्चा को लेकर के गोद में अपने मैके जाने लगी। अति प्राचीन समय की बात है। नदी बीच रास्ते में नदी पड़ता था, तो नदी में जो है अब वो तो नाव का कोई साधन नहीं था, तो नदी पार करके जाना था। तो बड़ा वाला बेटा को जो कि 1-1.5 साल का था, 1.5 साल का, उसको एक किनारे पर रख दिया। का दोनों बच्चा को एक साथ लेकर के तैरना तो संभव नहीं था, तो बड़ा बेटा को जो है बच्चा को इस पार में रख दिया, नदी के ही पार में, और उसको मथा पर लेकर के बांध करके तैर कर करके वह किसी तरह छोटा बच्चा को उस पार में, नदी के उस पार में पहुंचा दिया। और नदी के किनारे पर उसको रख करके उस पार में, फिर जो वह तैर करके इस पार यह बच्चा को लेने के लिए आ रही थी तैर करके। तो जैसे वह पहुंचने ही वाली थी तो बच्चा देखा कि मेरी माँ तैर करके आ रही नदी में, तो ये जो है घुड़क कर करके माँ के पास जाने के लिए उत्सुक हो गया और जाने लगा, घुड़क करके गया। अब वह कितनों तैर करके आ रही है, तेजी से आई, बच्चा जो है घुड़क करके नदी में घुड़क करके गिर गया। अब जैसे गिरा तो नदी का तेज बहाव था, धार तेज था, रेत में कड़ा रेत था, चल रहा था, धार जो है वो रेत में बह गया। उस धार में, पानी के धार में वो बच्चा बह गया। अब तो बेचारी बेजार रोने लगी। अब तैर रही है और रो रही है। अब क्या करें, बच्चा को तो खोजते खोजते हैरान हो गए, नहीं मिला। वह तेज धार में तो बह गया, बच्चा डूब करके मर गया। अब जो है वह स्त्री क्या करे, वह बेचारी फिर जो है लौट करके के ये छोटका बच्चा के तरफ आने लगी। तो जैसे किनारा पहुंचने वाली थी, देखा कि चील ने झपट्टा मार करके वो बच्चा को भी, छोटा बच्चा को लेकर भाग गया। अब तो रो रो कर करके नदी किनारे में छाती पीट पीट कर रो रो कर करके यह पागल, 12 असुर से पागल हो गई कि दोनों बच्चा, एक तो नदी में गिर करके मर गया, एक चील ने लेकर के भाग गया, पति को सांप ने काट लिया। यही जो है हमेशा बकने लगी। उसी के दिमाग में यही बात हो गया, यही बात वो हमेशा मुँह से, पति को सांप ने काट लिया और एक बच्चा नदी में भाग गया और दूसरा बच्चा को चील ने लेके भाग गया। तीनों का नाश हो गया। वो छाती पीटती जा रही थी और रोती जा रही थी। एवं प्रकार से भीषण वेदना, उसका दुख का सीमा नहीं रहा। वह आधा से पागल से ज्यादा हो गई। वस्त्र का उसका ठिकाना। अब वह
यही बकते हुए जा रही पागल की तरफ फटफट करते हुए। और कुछ दूरी पर उसका नैहर का एक सज्जन भेंट हो गया। किनारे किनारे जा रही थी तो उस सज्जन ने कहा, सज्जन से पूछा तो ही देखिए नंग धड़ंग जा रही है। सज्जन ने कहा, सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रही है? करके मैके जा रही है, मेरा बेटा जो है, एक बेटा को तो चिले ले गया, एक बेटा नदी में गिर के मर गया और पति को सांप ने काट लिया। बेचारे दुख से व्याकुल विभल अवस्था में देख कर करके वह सज्जन ने भी कहा बड़ी उदास निराश भाव से कि देखो ना, रास्ते का घटना है, तू नैहर जा रही है, तुम्हारा नैहर में जो है तुम्हारे माता पिता जो है छत गिरने से तुम्हारा माता पिता और भाई सब मर गए। दब करके सबका लाश देखे न जल रहा है, धुआं उठ रहा है। देखा धुआं उठ रहा है, वहाँ गई, देखा सही है, सब माता पिता और भाई सब जल गए। अब तो पूर्ण रूप से वो पागल हो गई। अब वस्त्र का भी उसको ठिकाना नहीं रहा। वह नंग धड़ंग से वस्त्र साधार है, एक ही वस्त्र पहना, वैसे नंग धड़ंग जा रही है पागल की तरह, बाल बिखरे हुए, मुंह सूखा हुआ, फटफट करते हुए जा रही है। अब इस प्रकार से वो जाते जाते जो है भगवान बुद्ध के जो है कुटिया के निकट, मठ के मंदिर के निकट पहुँचे। भगवान बुद्ध के भिक्षुगण बहुत थे, वो कुटिया में प्रवेश करने चाह रहे थे। भिक्षुक ने रोका। भगवान बुद्ध ने कहा, आने दो। आए, भगवान बुद्ध के निकट आए। उसके शिष्य ने जो है उसको वस्त्र पहना। वह बोल रहे, पति को सांप ने डस लिया और एक पुत्र नदी में डूब करके बह गया और एक ठो चिल्ले लेके गया। माता पिता छत गिरने के कारण माता पिता सब परिवार मर गया। भगवान बुद्ध ने समझ लिया, कहा, उनको संतावना दिया और उनको ये मरणशील संसार है, व्यर्थ का चिंता को परित्याग करो, मृत्यु अटल सत्य है। हे देवी, तुम चिंता का परित्याग कर करके ईश्वर का भजन में लग जा। जो बीत गई सो बात गई, माना हुआ बेहद प्यारा था। तुम व्यर्थ का चिंता में रह करके वह जीवित फिर नहीं लौटेगा। यह संसार का नियम है, जन्मना और मरना। यह स्थूल शरीर जो साकार है, इसका नाश निश्चित है। इसमें व्यर्थ का तो चिंता क्यों करती है? मरना तो अटल सत्य है। इसलिए जीते जी ईश्वर प्राप्ति कर लो, जो कि यह सूक्ष्म जीव आत्मा का परम कल्याण हो जाएगा। व्यर्थ का चिंता का परित्याग करो। सबको मरना है इस संसार में। मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर का परित्याग करना यहाँ अटल सत्य है। तब इसको ढोते हुए कितना दिन तक चलेगा? जिसका जितना समय रहता है वह समय प्रारब्ध के विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता है। जितनी जिसकी आयु रहती है उसको उतने तक ही समय मिलता है। इसलिए तो चिंता छोड़ो। उस औरत ने देखा पानी एक दिन भर रही थी, उसको कुछ संतावना हुआ, कुछ होश में आई। जब पानी भर करके स्नान कर रही थी तो उसने एक लोटा पानी गिराया, देखा कि थोड़े दूर जाकर के सूख गया। फिर गिराया, देखा थोड़े दूर, फिर जाकर सूख गया। एक बाल्टी पानी हराया का ढेर दूर गया उसका धार। तो वो समझ गई कि जिसकी जितना आयु है उतने दिन यहाँ इस संसार में रहेगा। जिसका जितना क्षमता है वो प्रकृति उसको लिमिट कर दिया है। अतः इसमें अब चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हृदय को संतावना दिया और मन को नियंत्रण कर करके तब विशेष वह धीरे धीरे विरक्त होते गई और विषय का एक दिन परित्याग कर करके
तो सभी दुख से वो निकल गई और जो है ईश्वर में शांति प्राप्त किया हृदय में। और जब ये शांति और चित्त को बुद्धि से भगवान बुद्ध की कृपा से युक्ति जान कर करके वह भक्ति करने लगी, वो भक्ति से तब उनकी परम कल्याण हुई। सदगुरु महाराज की जय। इसी प्रकार हम लोग व्यर्थ का चिंता में जो कहें, मेरी स्त्री है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, जगह है, जमीन है, एक श्वास का खेल है। श्वास अटक जाएगा, सभी जो है यह धरा का धरा रह जाए। इसलिए जीते जी क्या करना चाहिए, यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए 10वें दरवाजे से सुषुम्ना नाड़ी होकर सूरज शब्द योग से ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, जो कि फिर जन्म मरण का चक्कर में नहीं पड़ना होगा। का जीवन मरण दुसह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा सा इसके बारे में सुन कर करके समझें और कहे। उड़ले राम नाम चंदरिया रे भागा मन नहीं लागत विषय बैरिया रे बगल मन। यह मानव तन अनमोल देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू ताल रे भगवन माँ। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे भगवन माँ। यह मानव तन है हीरा मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देखी होवे पीड़ा रे भगवन माँ। है राम नाम जग सारी इसके बिना नहीं निस्तार। कहता वेद पुराण विचार रे भगवन माँ। ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भगवन माँ। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जय चदरिया तान रे भगवन माँ। कबीरा कहत पुकार जागो जागो सोवन हार। अब तो होएंगे बिनसार रे भगवन माँ। ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भगवन माँ। नहीं लग तो विषय बायरिया रे भगवन माँ। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। काया जो पूछे हो राम, सुन भाई हंस हो। काया जब हंसा निकलने लगता है, इस शरीर से जब सूक्ष्म जीव निकलने लगता है तो क्या लगता है, यह संत बात आते हैं। काया जे पूछे हो राम, सुनो भाई हंसा हो। हमारो तो हर कैसन प्रीत हो। तहूँ जब जय वीर हंसा अमरपुर देश हो। हमहूँ जरिए होइबे रखो। 4 जना मिली खटिया उठावे हो। ऊपर से चदरी उड़ावे हो। भैया बहनिया हो राम रोजना पसरे हो। 5 से बरसी
भटा से हो उत्तर दक्षिण हो रामा चितवर चैवे हो ऊपर से चंदन बोझे हो घुरिए घुरिए हो रामा अगिया लगाओ हो ऊपर से दयाल पंच काठ हो आधा सरंग तेरे हंस जब ताऊं गैले हो ऊपर से मंदिर में रे हो यही रे मंदिर में बड़ा सुख कैला हो से हो रे मंदिर जरी राख हो कबीर हो रामा गैलन समझनिया हो संतो जन लियो न विचोर हो मानुष जन्म हो रामा बड़ा दुर्लभ छे हो फिर न मानुष अवतार हो काया जो पूछे हो रामा सुन भाई हंस हो हमरो तोहरो कैसन प्रीत हो जब जय वीर हंसा अमरपुर देश हवा हो हम जरिय हो राख हो श्री श्री यह हंसा और यह काया ने इस शरीर में हंसा से पूछता है तो अमरपुर लोग जाएगा इसको छोड़ करके ये हमारा शरीर जल है हम जरी कर राख हो जाएंगे यह परिवार सब ने जो है जला देगा इसलिए हमारा तुम्हारा कितना कितना दिन का प्रीत है तुम इसमें बहुत सुख पाया हो इस शरीर में इसलिए यही बात का दुख है ये अपना दुख व्यक्त कर रहा है दोनों जब एक दूसरे से विलगाव होने लगता है विरक्त होने लगता है तो दुख का व्यथा व्यक्त कर रहे हैं ही संत जन बंधुओं यह बात अटल सत्य है नाना प्रकार का आप छल कपट परपंच बुद्धि ज्ञानी ध्यानी सब हो जाए लेकिन यह अटल सत्य है कि यह शरीर छूटेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कोई कर्म कुकर्म सुकर्म करें कहे कर्म फल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इसलिए यहाँ तक संभव हो जीव को उपार्जन करने के लिए सुकर्म करें और चित्त जो है हमेशा ईश्वर के प्रति रखें जो कि नहीं तो बार बार यह विरह जो है यह दुख हमेशा होगा आवागमन सह दुख हो आवागमन का चक्कर बड़ा नाना प्रकार का दुख होता है इससे दुख से निवृत्ति प्राप्त करने सदगुरु के शरण में जाकर के जुक्ति करें जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसलिए उसकी मुक्ति के लिए बता रहे हैं उड़ले राम नाम चौधरिया रे ये बगल मनवा नहीं लग तो विषय बयरिया रे ये बगल मनवा ये विषय का बयान जब ईश्वर का नाम का चादर ओढ़ लेंगे अर्थात ईश्वर के शरण में रहेंगे तो विषय का यह बयार नहीं लगेगा लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सर ये सब जितना है विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श जब सदगुरु के शरण में जाके ईश्वर के शरण में जाओगे तो ही विषय आपको रोग शोक संताप पाप ताप इस सबसे बच जाओगे दूसरा कोई विकल्प नहीं है ये कहता है कि पारी मथय बरु हो तघर तो सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत पेल
बिना हरि का भजन किए हुए भवसागर पार नहीं कर सकोगे। नहीं तो यह अनादि काल से जीव आत्मा उल्टा टेंगरी मल मूत्र गर्भ कुंड में बीच कुंड में उल्टा टेंगरी लटकना पड़ता है। तब रोग शोक संताप पाप ढोना पड़ता है। यह जीवात्मा को भीषण दुख होता है इंद्रियों और शरीर के कुसंगति में। इसलिए अभी कुसंगति छुड़वा लो सदगुरु के शरण में जाकर। ये शरीर और इंद्रियों का कुसंगति जो जीव आत्मा है इसको छुड़ा लो। ये देखते हैं अगर चोर लुक्कड़ से अपराधी से कुसंगति हो जाता है कितना दुर्गति होता है। दरपटांग मार खाता है जेल में थाना में, कितना कष्ट भोगना पड़ता है। अगर ये सभी से अगर छुटकारा चाहते हो रोग शोक ताप पाप संताप से, सदगुरु के शरण में जा, सत्संग भजन कर, सदगुरु की से युक्ति के जान करके भक्ति कर, भक्ति से तब मुक्ति होगा। तब फिर जो है आनंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। और जो है ना ये जो चक्कर लगाते हो छहरी कलाली बुद्धि से, छल कपड़ वाला बुद्धि से कुछ नहीं होगा। क्षणभंगुर सुख पाएगा वह दुख का कारण हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज परम आनंद प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसमें कोई बात बनाने वाली बात का परित्याग कर दें, यही अटल सत्य है। और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए। जगमग जगमग उपब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरलतर करी करी सरस वेद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी। भव खंडन रति निरमल करिमे ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सड़बखली। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज, सदगुरुवे नमः, नमस्कार, जय।